ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव नहीं होते हैं, जबकि वो कहते रहते हैं कि उनके दीपक में फूल बन रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी दावा करते हैं कि वो जब भी दीपक जलाते हैं तो उनके दीपक में फूल बनता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो कभी कभी ही दीपक जला पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दीपक में फूल बनता है। लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। उनके साथ में जो परेशानियां चल रही होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि तो ऐसा क्यों होता है? जबकि दीपक में फूल बनता है तो बताया जाता है कि नहीं, धन से संबंधित कोई लाभ हो सकता है, जीवन में परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है कि जब भी आपके दीपक में फूल बनता है तो ये तो निश्चित ही है कि वो कोई ना कोई संकेत होता है। आपके जीवन में कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको संकेत अवश्य दे के जाती हैं। अब ये होता है कि उन संकेतों के बाद में उस तरह से कुछ चीज़ें घटित हों या ना हो, इस ये थोड़ा सोचने वाला विषय हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बिल्ली थी, एक रास्ता काट के चली गई आपका। तो बिल्ली का रास्ता काटना एक दिमाग में आता है कि अभी रुक जाओ, कुछ घटना हो सकती है, इसलिए बिल्ली ने रास्ता काटा, ये एक संकेत है। लेकिन अगर आप मान लीजिए नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ में कुछ नहीं होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि रास्ता काट के तो वो संकेत था नहीं। संकेत था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी रक्षा करती रहती हैं, या हो सकता है कि वो संकट टल गया हो, कुछ ना कुछ संकेत अवश्य होता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो हर बार आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है, इसलिए आदमी रुक जाता है, क्योंकि 2 मिनट रुकने में कुछ नहीं बिगड़ता है। कुछ लोग इस तरह से रुक जाते हैं, कोई और निकल जाए फिर हम निकल जाएंगे। तो संकेत संकेत जैसा ही होता है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो वो संकेत होता है, उसको फल मत समझिए। ऐसा नहीं है कि दीपक में फूल बन गया और सब कुछ खत्म। जैसे मान लीजिए भोजन भी करना है तो आपको खाना तो पड़ेगा ही ना, आपके सामने भोजन रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप वो उड़ के आएगा और पेट में चला जाएगा। क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। बस यही बात है कि जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपको संकेत मिलता है तो उस दिशा में आगे बढ़िए, फिर देखिए आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब तक आप रास्ता देखेंगे नहीं, जब तक घर से बाहर निकलेंगे नहीं, रास्ते में चलेंगे नहीं, तब तक आपको रास्ता आगे दिखाई कैसे पड़ेगा? घर में बैठे बैठे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच जाएंगे ना। मंजिल में पहुंचने के लिए आपको चलना ही पड़ेगा, और उस दिशा में चलना पड़ेगा जिस दिशा में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी संकेत आपको मिलता है तो निश्चित मान लीजिए कि दैवीय शक्ति आपके साथ में आपको आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। कभी कभी दैवीय शक्तियाँ साथ भी होती हैं। घर के कुल देवी देवता होते हैं, स्थान के देवता होते हैं, ग्राम के देवता होते हैं, आपके परिवार के देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं जो आपकी रक्षा कर रहे होते हैं, आपका साथ दे रहे होते हैं, तो उनकी भी कृपा प्राप्त होने लगती है। ऐसा नहीं है कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, इष्ट देव हैं, केवल वही आपकी रक्षा करेंगे या वही आपको सब कुछ करेंगे, क्योंकि प्राथमिक तो जो आपके घर के देवता होते हैं वो सबसे पहले आपकी रक्षा करते हैं। जब उनके बस में कुछ नहीं रहता है तब वो बड़ी शक्तियों के पास में मैटर जाता है। जैसे अपने यहाँ होता है ना कि पहले हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वैसे ही पहले अगर हाई कोर्ट में सब निपट गया तो निपट गया, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा ही होता है शक्तियों के साथ में। अगर आप शक्तियों को पूज रहे हैं, शक्तियों की उपासना करते हैं, उनके लिए जप करते हैं, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। बल्कि जब आपको संकेत मिलता है तो ये निश्चित मान लीजिए कि आपको एक रास्ता मिल गया है, रास्ता मिल गया। कभी कभी ऐसा उलझन होती है ना दिमाग में, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस दिशा में कार्य करें, कौन सा बिजनेस करें, किस नौकरी की तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। घर में ये सब चीज़ें बननी है, कैसे बनाएं, घर नहीं बन पा रहा है, तो कभी हम गाड़ी लेना चाहे तो गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब हमारा माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता है, हमारा एक तरह से दिमाग ही नहीं चल पाता है कि कैसे क्या करें, जहाँ पे हम उलझन में फंस जाते हैं। तो जब भी आपको संकेत मिलता है तो निश्चित मान लीजिए कि आपकी उलझन दूर होने वाली, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, वो भी निश्चित ही दूर होंगी, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप निर्णय लेना, जैसे किसी भी बात का निर्णय लेना, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पैसा फिक्स करना है, आपने कोई ज़मीन खरीदनी है, पैसा है आपके पास में, आपने 2-3 लाख रुपए फंसा के एक ज़मीन खरीद ली, तो निर्णय लेने की क्षमता, कहने का मतलब आपने एक ऐसा निर्णय लिया कि जिससे आपका पैसा बढ़े। लेकिन अगर आपको निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो आप गलत जगह ले लेंगे, फंस जाएंगे। वो पता लगा उसी प्लॉट पे 10 लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी, उसी ज़मीन पे 10 लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी, 11वें आप हैं, फिर सब लोग मिलकर केस लड़ रहे हैं, मेरी ज़मीन है मेरी ज़मीन है। तो क्या होता है कि जब आप
कि आपको कोई संकेत मिलता है तो ये सब चीज़ों से आप दूर हट जाते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपको उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा, थोड़े से प्रयास में ज़्यादा सफलताएं आपको मिलेंगी। तो ये होता है रास्ता दिखना, ये होता है मार्गदर्शन होना। तो संकेत का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगा लेना चाहिए कि संकेत मिल गया तो अब सब कुछ आपके पास अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही ये एक हीरा जवाहरात से भरा हुआ कलसा आपके पास में आ जाएगा। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जीवन एक कर्म के साथ ही चलता है। आपको जो जन्म मिला है वो कर्म के लिए ही मिला है, केवल बैठने के लिए नहीं मिला है। इंसान को जन्म कर्म के लिए है, कर्म के हिसाब से ही आपके जीवन में सारी चीज़ें घटित होती हैं, क्योंकि कोई तो पैमाना होना चाहिए आपके जीवन में सुख आने का, दुख आने का। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो सुख आएगा, गलत कर्म करेंगे तो दुख आएगा। तो ये पैमाना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कि कुछ लोग बहुत गलत काम करते हैं फिर भी खुश रहते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी आपकी सोच है। अभी आप तत्काल देख रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को होने में समय लगता है। जैसे मान लीजिए आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनते हैं। आज से तैयारी करना शुरू करेंगे, फिर आप तैयारी करते करते 1-2 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, क्लियर होंगे, भर्ती होंगे। तो प्रोसेस हुआ कि नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ कि आज तैयारी की, कल एग्ज़ाम दिया, परसों आपने ज्वाइनिंग कर ली। ऐसा तो होता नहीं है। तो किसी भी चीज़ का योग बनता है। जब आप किसी भी चीज़ की उपासना करते हैं, कोई भी मनोकामना लेके पूजा करते हैं, तो उसके योग बनना शुरू हो जाते हैं। और योग बनते हैं फिर आपके कार्य बनते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। भगवान को भी थोड़ा समय दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आज आपने गेहूं का दाना ज़मीन में डाला और कल सोचो फसल काट लो, ऐसे कैसे हो जाएगा? उनको समय तो दीजिए कि हे प्रभु, कि मेरा जो फसल है अच्छी हो, इतने महीने में तैयार हो के बहुत अच्छी फसल हो, तो वो तैयार हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कि नहीं कल ही तैयार हो जाए। तो जो चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं वैसी चीज़ें कभी भी भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। ऐसी चीज़ें मांगनी चाहिए जो चीज़ें संभव हो सके, जो चीज़ें आपके जीवन में बदलाव ला सकें। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।